हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगले सेशन में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि कैलकुलेट कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स separated by distance of 3.2 into 10 की पावर -15 इन एयर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप जानते हो, अल्फा पार्टिकल उस पर जो चार्ज होता है वो 2e के इक्वल होता है। अब यहाँ पे दोनों ही अल्फा पार्टिकल है, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू आपको 2e दिया हुआ है, और डिस्टेंस r जो दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच में दी हुई है वो दी हुई है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 यहाँ पे 2e है, यानी कि 2e इंटू 2e ओवर आर स्क्वायर, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -15 का स्क्वायर। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 2 4, और ई स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर -15 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 90 न्यूटन। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस is 7 microcoulomb. They repel each other with a force of 1 Newton when they kept at 30 centimeter apart in free space. Calculate the value of each charge. चलिए, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका सम 7 माइक्रोकूलम है, और इन दोनों को जब हम 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन होगा। तो आपको वैल्यू ऑफ ईच चार्ज बता दी। अब देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ पे गिवन है आपको F इक्वल टू 1 न्यूटन, डिस्टेंस R आपको दी हुई 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर, सॉरी 30, हाँ जी 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर दी हुई है। और अब अगर हम यहाँ पे फोर्स निकालते हैं, जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका जब मैं इनकी वैल्यूज रखूंगा तो फोर्स आपका 1 है इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 Q2 की वैल्यू अभी निकालनी बाकी है, तो Q1 इंटू Q2 एज इट इज हम लोगों ने रखा, और R हमने 0.3 का स्क्वायर रखा। तो ये आपका जो
यहाँ से Q1 Q2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू वो आएगी 10 की पावर -11। बट अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, साथ में आपको कहा हुआ है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, दैट इज 7 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 7 माइक्रोकूलम है। तो 7 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर -4, Q1 Q2 की अभी वैल्यू निकाली थी 10 की पावर -11। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आपकी आई है 9 इंटू 10 की पावर -12। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6, या हम इसे कहें 3 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू आई। अब हमारे पास ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन का हूँ, और ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू है, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन का हूँ। अब अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और सॉल्व करें तो हमारा जो Q1 आएगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी 5 माइक्रोकूलम, और जो Q2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइक्रोकूलम। और ये आपका फाइनली आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी मैंने बोर्ड से लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, capital Q, each are kept at distance r from each other. A third charge Q is placed on line joining the two charges such that all three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of charge Q? Position of charge स्मॉल q। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ये दो चार्जेस हमने लिए कैपिटल Q, ये डिस्टेंस r पर है, और ये जो लाइन ज्वाइन करी इसी पे कहीं पर एक हमने स्मॉल चार्ज Q प्लेस किया है, जिसकी वजह से ये टोटल सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो गया। तो अब आपको मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन बतानी है स्मॉल चार्ज की। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दोनों कैपिटल Q है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। अब सपोज करिए इस जो ये पोजीशन एट A, ये वाली पोजीशन एट A हो गई, ये पोजीशन ऑफ B हो गई, और ये सपोज पोजीशन C हो गई। तो ये आपका जो पोजीशन A और C के बीच में सपोज करिए कि डिस्टेंस है x। तो जो पोजीशन B और C के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी r माइनस एक्स हो जाएगी। अभी जैसा कि कहा हुआ है कि जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो अब हम बात करें तो फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज Q ड्यू टू जो चार्ज आपका A पर है, उतना ही फोर्स आपका B भी उसी पे चार्ज लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू A इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू
बी। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज फोर्स निकाले हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 दोनों तरफ कट जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू भी दोनों तरफ कट जाएंगे, स्मॉल क्यू भी दोनों तरफ कट जाएंगे। आपका लास्ट में एक्सप्रेशन जो रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से जब हम एक्स सॉल्व करेंगे तो वो r/2 आएगा। यानी कि जो स्मॉल क्यू है उसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट मिड में है। जो कैपिटल क्यू दो जो पोजीशन ए और बी पर है उनके एग्जैक्ट मिड पर आपका ये स्मॉल चार्ज क्यू आ रहा है। अब ये जो है आगे हम इसमें बात करते हैं, वापस फिगर देखते हैं। ये कैपिटल क्यू अब हमें पता चल गया कि जो स्मॉल क्यू है एग्जैक्ट मिड पर है, जो डिस्टेंस r/2 पर है दोनों से। अब हम जो चार्ज एट ए, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी चार्ज पर बाकी की वजह से लगने वाला फोर्स बैलेंस करेगा। तो अब हम एक चीज जानते हैं कि जो चार्ज ए और जो चार्ज एट बी पे रखे हुए हैं वो दोनों आपके सेम नेचर के हैं, तो इनकी वजह से तो रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब यह है कि जो स्मॉल क्यू की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तभी तो पोजीशन ए पर आपका जो नेट फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब जो आपका स्मॉल चार्ज क्यू है उसका जो साइन होगा वो कैपिटल चार्ज क्यू से बिल्कुल अपोजिट होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए पर हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी वो आपका रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जबकि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/4 एप्सिलॉन से 1/4 एप्सिलॉन कट जाएगा, कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कटेगा, एक कैपिटल क्यू रहेगा इस तरफ और एक स्मॉल क्यू। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा क्यू ओवर r/2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन होगा से ऑन सिंप्लीफिकेशन q इज इक्वल टू q/4 होगा। मगर इस q की वैल्यू, क्योंकि ये अपोजिट नेचर रहेगा, तो यहाँ पे जो q की एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी -q/4। ये आपका फाइनली आंसर होगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। और किसी को भी अगर ऑनलाइन क्लास चाहिए तो वो आप मुझे 9928670594 पे कांटेक्ट कर लें। और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा नाम है धीरज सर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।